बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी एफटीएससी लॉ पेपर की तैयारी के हवाले से आज का जो टॉपिक है वो है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। नाज़रीन कब इसके जो 40 अहम सवालात हैं उसके साथ आप लोगों के सामने पहला सवाल, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक्सटेंड्स टू द होल प्रोविंस ऑफ द पंजाब। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट लैंड इंक्लूड्स, इसके अंदर बोथ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। द टर्म लैंड ओनर यानी मालिक का, लैंड ओनर का क्या मतलब है, डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर चीज शामिल नहीं है। तो ये अ टेनेंट ऑफ द लैंड यानी जो लैंड का किराएदार वो शामिल नहीं है इसके अंदर। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज मेड फॉर अ टर्म ऑफ, तो ये कितने सालों के लिए बनाया जाता है, ये 25 साल के लिए। ये सेक्शन भी साथ साथ दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहें और एक्सप्लेनेशन आप लाजमी तौर पर देखें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, तो वो है लैंड ओनर। लंबरदार इज अ विलेज हेडमैन अपॉइंटेड बाय, तो लंबरदार कौन अपॉइंट करता है, वो कलेक्टर अपॉइंट करता है। द डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन लैंड इज नोन एज, इसे कहते हैं जमाबंदी कहा जाता है। एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ जो अपील की जाती है वो द एपलेट अथॉरिटी इमीडिएटली अबव हिम, जो भी उससे ऊपर होगी उसको की जाएगी। द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द रिकॉर्ड राइट्स आफ्टर अ चेंज इन ओनरशिप इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूटेशन। अगर जब राइट्स जब चेंज होते हैं ओनरशिप के बाद तो फिर से म्यूटेशन कहा जाता है। विच ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द पार्टीशन ऑफ लैंड, हाँ जी, जो लैंड की तकसीम कौन करता है उसे कहते हैं द रेवेन्यू ऑफिसर। The first appeal against an order of an assistant controller of the first grade lies to, उसे हम कहते हैं तो वो होता है कलेक्टर। गर्दवारी इज एन इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस मकसद के लिए की जाती है, इसके लिए रिकॉर्डिंग एक्चुअल कल्टीवेशन एंड पोजेशन। द मैक्सिमम फाइन दैट अ रेवेन्यू ऑफिसर कैन इम्पोज फॉर डिसओबीडियंस ऑफ हिज समन्स, अगर कोई उसके बुलावे की नाफरमानी करे तो वो कितना जुर्माना कर सकता है, तो वो मैक्सिमम 200 रुपये कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1967 पंजाब रेवेन्यू एक्ट, द एनुअल रिकॉर्ड दैट शोज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन एन स्टेट इज कॉल्ड, इसे कहता है वाजिबुल अर्ज कहा जाता है। एन असिस्टेंट कलेक्टर इज अ रेवेन्यू ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ, उसके अंदर और कौन सी पावर्स आती हैं, तो वो कलेक्टर हो जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पटवारी इज टू मेंटेन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अपने सर्कल के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। द टर्म स्टेट इज डिफाइंड इन द एक्ट एज, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एनी एरिया फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज मेंटेन किए जाते हैं, संभाल के रखे जाते हैं। द सेकंड अपील इन रेवेन्यू केसेस लाइज टू, जो सेकंड अपील की जाती है वो की जाती है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट ऑफ एन स्टेट इज कॉल्ड सेटलमेंट। विच कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट रेवेन्यू डिसीजन के आप कौन अपील फाइल कर सकता है, तो वो है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन, जो भी उससे मुतासरा हो वो कर सकता है। द पर्सन फॉर विच अ लंबरदार इज यूजली अपॉइंटेड, द पीरियड फॉर विच अ लंबरदार इज यूजली अपॉइंटेड, तो लंबरदार कितने अरसे के लिए होता है, वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। द खसरा गिरदवारी इज अपडेटेड, ये हर 6 महीने के बाद अपडेट की जाती है। द मैक्सिमम रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज फिक्स्ड बाय द, जो लैंड का जमीन का जो मैक्सिमम रेट है तो कौन फिक्स करता है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई गवर्नमेंट करती है, यानी इसके दौरान ये होती है पंजाब। अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर इज इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ, तो किसकी रिकवरी के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अरेरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। द समरी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज नोन एज, इसे कहा जाता है मिसल हकायत। Question number 27. An application for correction of a clerical error in the revenue record can made within, तो वो कितने अरसे के दौरान कर लेनी चाहिए, तो वो 3 साल के अरसे के दौरान क्लरिकल मिस्टेक को सही करवा लेना चाहिए। The map that shows the position and boundaries of every field in an state is called, इसे कहते हैं शजरे किश्तवार। 9. Which of the following is not a mode of recovery of areas of land revenue, तो वो है demolition of the defaulter's house। The final authority for the interpretation of the Punjab Land Revenue Act 1967 is the High Court. Final authority High Court होगी। A revenue officer can exercise the power of
a civil court for certain purposes. The purpose of attestation of mutation is to, इसका क्या मकसद हो सकता है? Verify and confirm the correctness of the mutation. The land revenue is payable, कब होगा? In 2 equal installments हो सकता है. A person who is dissatisfied with the order of the Board of Revenue can file a revision before the, तो वो किसे revision फाइल कर सकता है? हाई कोर्ट के. The term इंतकाल means transfer of property. Which officer is responsible for the recovery of government dues in a district? तो कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कलेक्टर, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे के सारे ये रिस्पॉन्सिबल हैं. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन अ रेवेन्यू कोर्ट इज, इसके 3 साल की मुद्दत है. क्वेश्चन नंबर 38, द डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स द ओनरशिप ऑफ अ लैंड इज, तो वो फर्द मलकियत हो सकती है, गिरदवारी हो सकती है, सेल डीड हो सकती है, बोथ ए एंड सी, तो दोनों बोथ ए एंड सी हो सकते हैं. अ फाइनेंशियल कमिश्नर इज सिनोनिम्स विद, तो फाइनेंशियल कमिश्नर का सिनोनिम क्या है? मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. क्वेश्चन नंबर 40, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो नाज़रीन इकराम, ये था लॉ के हवाले से जो सिलेबस था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो बेसिक सिलेबस था. तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो ये पंजाब पीरा लॉ के लिए हवाले से था. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा. कमेंट सेक्शन के जरिए से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.